अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अरसलान आज़म और पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस वक्त जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए हर शख्स जो है इनफरादी तौर पर अपनी अपनी कोशिशें कर रहा है। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये एक कैंप लगाया गया एक छोटा सा सैलाब ज़दगान के लिए, जिसमें ये दवाइयाँ मौजूद हैं, एक जानिब जो है ये खाने पीने का सामान मौजूद है और इससे आगे जो है सैलाब ज़दगान के लिए चंद कपड़े मौजूद हैं और इस जानिब जो है ये आप देख सकते हैं चंद रुपए पड़े हुए हैं और इसमें ये एक गल्ला नुमा या एक जो कहते हैं ख़जाना नुमा एक चीज़ है इसमें मौजूद है। और इस तमाम तर मामले को जो देख रही हैं ये हमारी एक बहन है, हमारी कौम की बेटी हैं, जिन्होंने इनफरादी तौर पे जो है ये एक सेटअप लगाया है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अब तक कितनी मदद कर ली है और किस जो है वो पैटर्न के तहत ये मदद कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताइए कि कितने दिन से ये कैंप लगाया है आपने? अच्छा, ये कैंप जो है हम लोगों ने लास्ट 2 डेज़ से लगाया है और इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस जा रहा है यहाँ के लोगों का। जो कहते थे, सारे कहते थे कि नहीं देंगे, बट यहाँ के लोग आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। जितना जिससे हो सक रहा है वो दे के जा रहे हैं अपना। मुझे पहले दिन की ज़रा कहानी बताएं। जिस दिन आपने पहले दिन ये लगाया सेटअप, तो तब लोगों का क्या रिस्पांस था? जब मैंने फ़र्स्ट डे लगाया था तो मैं आके थोड़ा सा फॉर अ मीन टाइम थोड़ा सा डिसहार्ट थी कि कोई आ नहीं रहा, बट उसके बाद मैं जब यहाँ आके बैठी तो फिर काफ़ी लोग आए, काफ़ी उनका अच्छा रिस्पॉन्स था। आके लोगों ने पूछा, फिर आके देना स्टार्ट किया। इवन दो मैं एक आपको लेडी की स्टोरी बताऊँगी, वो आई और मुझे उनको देख के लग रहा था शायद वो मेरे से कुछ लेने आई हैं, बट उन्होंने बताया कि बेटा मेरे हस्बैंड फोर्थ हुआ और मेरे बेटे का भी कारोबार इतना अच्छा नहीं है, बट मेरे पास ना एक बिस्तर है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं वो ला के यहाँ रख दूँ, आपको कोई इशू तो नहीं, आप वहाँ तक पहुँचा देंगी। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो कौम है वो जाग रही है और वो हेल्प करने की तरफ जा रही है। और पहले दिन का मेरा एक्सपीरियंस इस तरह से अच्छा और फिर डे बाय डे ये बढ़ता गया। अच्छा, पहले दिन आपने क्या कलेक्ट किया? पहले दिन हम लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें कलेक्ट की, एक बिस्तर कलेक्ट किया, कुछ कपड़े कलेक्ट किए और कुछ हम लोगों ने अमाउंट कलेक्ट की डोनेशन की, जो मैंने एक सोसाइटी के थ्रू जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र करा दी है। अच्छा, तो ये डेली बेसिस पे इसका जो ट्रांसफ़र जो है वो क्या पैटर्न है, वो किस तरह आप भिजवा रहे हैं? एक ट्रांसफ़र हो गया और नेक्स्ट ट्रांसफ़र के लिए अब मैं ये सारा कुछ जो है वो जमा कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट मेरा गोल है ना, वो है कि मुझे ये जो कलेक्टेड मनी है इससे मैंने लेनी है मॉस्किटो नेट, ताकि वो जो है मैं आगे ट्रांसफ़र कर सकूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मलेरिया के केसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक अब ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अब मेरी कोशिश है कि मलेरिया से रिलेटेड मेडिसिन्स, क्योंकि मेरी फ़ील्ड मेडिसिन्स की है, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड मेडिसिन्स उनको प्रोवाइड करूँ और साथ मॉस्किटो नेट, ताकि जो अफेक्टेड नहीं हुए वो प्रिवेंट हो जाए और जो अफेक्टेड हैं उनको आगे दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएँ। इस उम्र में तो ज़हन में और भी बहुत सी सोचें चल रही होती हैं, तो कैसे ख्याल आया, किससे आइडियलाइज़ हुई आप? बाबा ने फाउंडेशन रजिस्टर कराई थी 2003 में, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ वो कंटिन्यू नहीं कर सके वर्क। तो मेरा इंटर से था ये कि मुझे कुछ करना है। फिर मुझे इंस्पायर करने वाली मेरी मामा और एक मेरे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड थे, उन्होंने इंस्पायर किया कि नहीं आप करो, स्टेप लो। तो वहाँ से फिर जो है ना मैंने स्टेप लिया, बिकॉज मुझे शौक़ था मदद करने का। तो मामा ने कहा कि गो फॉर इट और अल्हम्दुलिल्लाह अब काम स्टार्ट है। चीज़ें ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि आज की ये क्या कलेक्शन है, हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे। कितने कपड़े आए, क्या सिलसिला है, ज़रा हमारे नाजरीन को बता। यहाँ पे कुछ हमारे पास मर्दाना सूट है और अंदर भी जो है काफ़ी सूट हैं, लेडीज़ के हैं कुछ और कुछ बच्चों के हैं, और इसी तरह से इस पैक में भी जो है ना लेडीज़ के कपड़े हैं। हाँ जी, और ये मेरे ख्याल से 6 to 7 जो है ना ड्रेसेस इसके अंदर हैं, और ये अभी थोड़ा टाइम पहले ही कंकर रख के गए हैं। तो ये पैक है, कोई एक फैमिली। ये यहाँ पे ये चंद ये पर्चियाँ और रसीदें भी मौजूद हैं। ये क्या जो है कोई शख्स अगर आता है तो उसे बाकायदा तौर पे रसीद काट के देते हैं आप? हाँ जी, कोई भी आ रहा है तो उसको मैं रसीद काट के दे रही हूँ कि वो क्या हमें डोनेट करके जा रहा है, ताकि मुझे भी पता हो कि मेरे पास कितनी अमाउंट कलेक्ट हुई और मैंने उसको कैसे कैसे यूटिलाइज़ की है। और फॉर ए सेकेंड नोट लोगों को भी हो कि हम लोगों ने यहाँ पे जाके जो है डोनेट किया था। और इंशाल्लाह ताला जिस मोमेंट पे मैं ये सारा थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, फिर प्रॉपर एक फ़ाइल बनाऊंगी और जिन जिन चैनल्स के थ्रू मुझे डोनेशन आई है उनको फॉरवर्ड करूँगी कि आपका पार्ट जो है वो यहाँ पे प्ले हुआ है, या आपने जो डोनेशन किया है वो मैंने इस मकसद के लिए ख़र्च किया। अच्छा, ये तो आपने यहाँ बैठ के आप कोशिशें कर रही हैं और ये भी बड़ी बात है। ये बज़ाहिर तो एक छोटा सा कैंप लग रहा है, लेकिन इससे पीछे बड़ी सोच है और इसके पीछे बड़ा दिल भी है। तो
वहाँ जाने का नहीं सोचा या कभी ख्याल आया हो कि वहाँ जाके बराह रास्त जो है उनकी मदद की जाए? जाने का मैंने सोचा है, प्लान भी किया है, बट अभी इस टाइम के लिए नहीं। बट हाँ, मैंने कुछ वॉलंटियर्स रेडी किए हैं जो इंशाल्लाह ताला सैटरडे मॉर्निंग को यहाँ से निकलेंगे राजनपुर के लिए, और वो मेरे कोलीग्स ही हैं, यूनी फेलोज़ हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो इस फाउंडेशन के बिहाफ पे वहाँ पे जाके मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को चेक करेंगे, और जो भी पर्टिकुलर चीज़ें वो वहाँ पे जाके परफॉर्म कर सकेंगे वो करेंगे। नाज़रीन, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि जहाँ हमारे इदारे काम कर रहे हैं वहाँ पाकिस्तान का हर शहरी बशमूल औरतें, बच्चे और बड़े सब जो है अपनी भरपूर कोशिशें जो है वो कर रहे हैं, अपने ताईं कोशिशें कर रहे हैं। मेरे साथ इस बच्ची के वालिद मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को कितना मोटिवेट किया। जी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बता दीजिए कि 2 दिन से ये आपने कैंप लगाया है और किस तरह मोटिवेट किया बेटी को? उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं जाना भी चाहती हूँ, तो किस तरह देखा आपने? ये मेरी बेटी नहीं है माशाल्लाह, ये बेटा है, और माशाल्लाह इसने वो काम किया है जो कि हमारी पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड में बंदा कोई काम नहीं कर सकता है। काम सब कर रहे हैं, लेकिन इस बच्ची का जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा अप है। अगर इस बच्ची का हम अप्रिशिएट करेंगे ना तो ये बच्ची या इस वर्ल्ड के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकती है। ये सिर्फ फाउंडेशन के अंदर नहीं रहना चाहती, ये फाउंडेशन से बाहर भी जो है ना मूवमेंट, उसमें फूड्स का भी आता है, हेल्थ का भी आता है, मुख्तलिफ ओल्ड होम, और उसमें कुछ यतीम बच्चे हैं, बेवा औरतें हैं, या जो मुख्तलिफ है ना A to Z सारा ये काम करना चाह रहे हैं। और ये बच्ची माशाल्लाह, इस बच्ची का आज टॉपिक पे बात कर रही थी कि पापा सम टाइम ऐसा होता है कि रोड पे हम जा रहे होते हैं, कुछ एनिमल्स वगैरह एक्सीडेंट हो जाता है, ज़ख्मी हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, उनको भी कोई ना लुक आफ्टर करने के लिए कोई नहीं है, उनको भी कोई ना हैंडल करने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं उस पर भी मैं काम करूँगी। तो ये अभी तक मैं पूरे पाकिस्तान में किसी ने काम नहीं किया है, तो माशाल्लाह बच्ची उस टॉपिक पे भी, उस सब्जेक्ट पे भी ये काम करेगी। तो ये हमारा बेटा है। अच्छा, बेटी नहीं है। नाज़रीन, इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा एक पैगाम दिया है कि ये इनकी बेटी नहीं है, ये इनका बेटा है और बेटी ने बेटा बनकर दिखाया है। ये एक छोटी सी काविश ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही होगी, लेकिन ये बड़ी काविश है। और यहाँ से मैं एक पैगाम भी अपने प्लेटफॉर्म से देना चाहूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखिए, जज्बा एहसार और जज्बा हुब्बुल वतनी और जो इंसानियत से मोहब्बत है, इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र भी आनी चाहिए, परवान भी चढ़नी चाहिए। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा कीजिए और इस मुश्किल घड़ी में अपने सैलाब ज़दगान को नहीं आपने भूला। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने